हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ दिसंबर की रीडिंग जेमिनी की। मिथुन राशि सन या मून में यदि मिथुन राशि आप लोगों की है, जेमिनी अगर आप लोगों की है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। और देखेंगे कार्ड के माध्यम से कि कैसा रहने वाला है दिसंबर का मंथ आप लोगों के लिए। तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारी बातें रेजनेट नहीं होंगी। जो बातें रेजनेट होती हैं वो रख लें, बाकी बातें जाने दें। और अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी दी गई है, आप मेल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा रहने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें, कैसा रहने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर का मंथ। प्लीज गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें, कैसा रहने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए। प्लीज गाइड करें, कैसा रहने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर का मंथ। प्लीज गाइड करें, कैसा रहने वाला है मिथुन राशि वालों को लिए दिसंबर का मंथ। फ्रेंड्स, अगर रीडिंग पसंद आती है, रेजनेट होती है तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। इससे मुझे भी और अधिक रीडिंग करने का मन भी करता है और प्रोत्साहन मिलता है। आप लोगों की एक लाइक, एक कमेंट से काफ़ी उत्साह मिलता है और अधिक काम करने की। तो अगर रेजनेट होता है, पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ना पसंद आए तो कोई बात नहीं, मैं और इसी तरह की रीडिंग लाते रहूँगी। मुझे प्लीज़ गाइड करें दिसंबर का मंथ कैसा रहने वाला है मिथुन राशि के लोगों के लिए। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं तो ये नहीं लूँगी मैं। मुझे प्लीज़ गाइड करें। टेन ऑफ सोर्ड अगेन आ गया। पहले दूसरे कार्ड्स के साथ आया था, मैंने नहीं लिया था। ओके, वाह, बट सन भी है। चलिए हम यहाँ से एनर्जी और डेक से भी देख लेते हैं, उसके बाद जो है मैं आप लोगों को बताती हूँ। मुझे प्लीज़ गाइड करें मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। प्लीज़ गाइड करें। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। One more, please. ओके, तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं। 9 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, द चैरियट, 10 ऑफ सोर्ड, द सन, एंड बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। ये यहाँ पे चार मेजर आर्काना के कार्ड है, बहुत ही पावरफुल रीडिंग। ओके, यहाँ से आया है एंजल ऑफ लव, द टेम्पल पाथ एंड स्ट्रेटेजी। ओके ओके, नंबर 10 महत्वपूर्ण हो सकता है, नंबर 9, नंबर 10 आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा। नंबर 20 मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे, तो नंबर 10, 10, 20 हुआ है, तो ये तो 20, 20 या तो 10, 10। ओके, महत्वपूर्ण है। नंबर 10 ये बता रहे कंप्लीट हो रही हैं चीजें। कुछ जो परेशानियां हैं जिनकी वजह से आप परेशान चले आ रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो कि फैमिली की कुछ प्रॉब्लम है, फैमिली से रिलेटेड कोई परेशानी है, चाहे फाइनेंस को लेकर हो, चाहे फैमिली में
लोन्स की प्रॉब्लम हो, या फैमिली में किसी की बीमारी हो, या किसी भी प्रकार का हो जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा फोकस करते हुए आ रहे हैं, मतलब आपका पूरा ध्यान उसी में है और पूरी टेंशन उसी की वजह से है आपकी लाइफ में। और फैमिली को लेकर अगर किसी की कोई परेशानी है तो वो चीज कंप्लीटली सॉल्व होती हुई नजर आ रही है मुझे, खत्म हो रही है। प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम जो आपको रातों को सोने नहीं दे रही है, आपको परेशान किए हुए जो डर है, जो परेशानी है, जो चिंता आपको है, वो सारी चीजें यहाँ पे खत्म होती हुई नजर आ रही दिसंबर के इस मंथ में। आपको रास्ता सुझाई देगा, आपको उपाय मिलेगा, वो उपाय जो आपकी परेशानियों को हल करे। चीजें आपकी लाइफ से, परेशानियां जो है आपकी लाइफ से खत्म होती हुई नजर आ रही है मुझे। हो सकता है वो परेशानियां खत्म होते हुए आपको थोड़ा सा और परेशान कर रही, जैसे कि ये होता है ना कि बुझता हुआ दिया और जोर से जलता है ना। तो वैसे ही कई बार ऐसा होता है कि परेशानियां खत्म होने से पहले बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, ज्यादा परेशान करती है मनुष्य को, एकदम बहुत ही इंसान को समझ में नहीं आता कि क्या करे और क्या ना करे, कैसे उन परिस्थितियों से बाहर निकले, कैसे उस परेशानी से बाहर करे, क्या हल ढूंढे। लेकिन उसके बाद वो खत्म होती हैं। तो खत्म होने से पहले परेशानियां हो सकता है आपको थोड़ा और ज्यादा परेशान करे, तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो, क्योंकि वो परेशानियां खत्म होती हुई नजर आ रही, जो भी चिंताएं वो दूर हो रही हैं। क्योंकि ये चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, कुछ कार्मिक पैटर्न की वजह से हो रही हैं ये सारी चीजें आपकी लाइफ में। जो ये परेशानियां आ रही हैं, आई हुई हैं, या तो इस जीवन में ही आपसे कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में, जिनके कर्मों के फल के रूप में ये परेशानियां आपको मिली हैं, या तो आपके पास्ट लाइफ में आपसे कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से ये आपको परेशानी आपके भाग्य में कैरी फॉरवर्ड होकर आई है पास्ट लाइफ से, जिसकी वजह से आपको ये दुख परेशानी देखनी पड़ी है। लेकिन ये परेशानी खत्म हो रही है, मुझे खत्म होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे चीजें कंप्लीट हो रही हैं, परेशानियां का भी अंत हो रहा है, सही रास्ता आपको मिल रहा है। कुछ चीजों को लेकर लेट गो करना आपके लिए बहुत जरूरी है। कोई इंसान है, कोई सिचुएशन है, कोई रिश्ता है, उसको आपको लेट गो करके आगे बढ़ना है अपने सुख की ओर, अपने शांति की ओर, मुझे ये लग रहा है। फाइनेंशियली आपकी पोजीशन बेहतर होती हुई नजर आ रही है। लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि परेशानी जैसे खत्म होगी आप राहत, खुशी और सुख शांति अनुभव करेंगे, ये नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। यात्राएं संभव है कि इस महीने दिसंबर के इस मंथ में यात्राएं हों, और वो यात्राएं भी आपके लिए इस परेशानी को सॉल्व करने का कारण बनेंगी। आपको नया रास्ता मिलेगा, हो सकता है आपके किसी गुरुजन या बड़े बुजुर्ग से आपको कोई ऐसी सलाह मिले जो आपकी लाइफ में बदलाव लेकर आए, आपको परेशानी और इस दुख के भंवर से बाहर निकाले। सन का कार्ड है, पॉजिटिविटी आ रही है, खुशियां आ रही हैं, नाम और ख्याति भी बढ़ रही है एक तरीके से। तो आप ये सोचकर अपनी उस दुख, तकलीफ, हताशा, निराशा को या अपनी परेशानी को ये समझकर आप अगर अभी इस वक्त भी आप के जीवन में परेशानियां हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये आपके कर्मों का फल है, जो गलतियां आपसे हो गई उनका फल है, ईश्वर की तरफ से दिया गया है। या तो आपकी सोल की अवेकनिंग के लिए होगा, या तो आपकी पास्ट लाइफ या इस लाइफ की किसी गलती की वजह से ये परेशानियां आपके जीवन में आई हैं। तो उस चीज को आप एक लेसन के रूप में लीजिए और आगे बढ़िए, उस चीज को पकड़ के मत बैठिएगा, ठीक है। आपको कुछ चीजों को लेट गो करना है। अब आप देख लीजिए कि आपको अपनी लाइफ में से किन चीजों को लेट गो करना है, और उन चीजों को, उन परिस्थितियों को या उन लोगों को लेट गो करने के बाद आपकी जीवन में खुशी आएंगी। एंजल ऑफ लव है, स्ट्रेटेजी है एंड टेम्पल पाथ है। और ये चीजें कह रही कि आगे जो भी आप काम करेंगे उसमें आप अच्छे से एक स्ट्रेटेजी बनाएं, एक रणनीति बनाएं, और उसके बाद जो है काम करें। जो भी काम करना है, चाहे आपको अपने पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी निजी जीवन की बात हो, या आपके काम की बात हो, हर जगह पे आपको जो है प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाकर ही आगे बढ़ना है, काम को करना है, सोच समझकर आगे चलना है। एंजल ऑफ लव है, आपके जीवन में प्यार और खुशियां आ रही है। ये प्यार और खुशियां आपको आपकी फैमिली की तरफ से भी मिल सकता है, फ्रेंड्स की तरफ से भी मिल सकता है, आपके बड़े बुजुर्ग गुरुजनों की ओर से भी मिल सकता है,
और ये अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में एक न्यू लव की एंट्री हो सकती है, संभावना है यहाँ पे होते हुआ। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में उनकी एंट्री हो सकती है, और हो सकता है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो, उसकी वजह से, ये अवेकनिंग प्रोसेस की वजह से आपको ये इतने सारी कष्ट और परेशानियां उठानी पड़ी हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे मिरर नंबर नजर आ रहे हैं 12 एंड 21, जो ये बता रहे हैं कि हो सकता है ये आप में से कोई, सभी तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ सब किसी की लाइफ में ट्विन फ्लेम की या तो एंट्री होगी, या तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप होंगे, जिसकी वजह से ये अवेकनिंग के लिए, सोल की अवेकनिंग के लिए ये आपको लेसन मिलना जरूरी था, इसलिए ये सारी परेशानियां आई हैं। क्योंकि यहाँ जजमेंट का भी कार्ड है, तो डिवाइन चाहते हैं कि आप लेसन सीखें, आपके सोल की अवेकनिंग हो। क्योंकि यहाँ पे हर्मिट भी है, ये सोल को रिप्रेजेंट करते हैं एक तरीके से, और सोल को आगे गाइडेंस मिल रहा है कि क्या सही है क्या नहीं, आपको किस रास्ते पर चलना है, इस तरीके से। तो आप काफी स्पिरिचुअल होंगे इस मंथ में। ये जो पेन है, वो जो है, ये जो तकलीफ, दर्द, परेशानी जो आपको मिली है, ये आपको तोड़ेगी नहीं, ये आपको मजबूत बनाने के लिए है। और ये चीज आपको आपके ईश्वर तक, जो भी, जिसे भी आप मानते हैं ईश्वर या गुरु, उसके प्रति आपकी आस्था और बढ़ेगी, उसके प्रति रुझान अधिक बढ़ेगा। आप सोल को समझने की कोशिश करेंगे, आपके अंदर उतनी एबिलिटी आएगी कि आप सोल को समझ सकें, ईश्वर को समझ सकें, यूनिवर्स को समझ सकें, यूनिवर्स के काम करने के तरीकों को समझ सकें। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। और बाकी लोगों के लिए यही है कि स्टेबिलिटी लाइफ में आएगी, परिवार की खुशियां मिलेंगी, और जो है यात्राएं संभव है, दुख और परेशानी खत्म होंगी, एक कार्मिक लेसन सर्कल खत्म होगा, या आपकी लाइफ का एक चैप्टर कंप्लीट होगा और एक नए चैप्टर की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। फैमिली में खुशियां आ रही हैं, नया जॉब मिल सकता है आपको, या कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं आप, शुरुआत हो सकती है। उत्सव और खुशियों भरा माहौल रहने वाला है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा पेन को भी, जो जो इस वक्त पेन में है, उन पेन से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। आपके लिए बहुत सारे संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं, रास्ते बहुत सारे खुल रहे हैं, और यहाँ पे है एट्स एंड पॉसिबिलिटीज, जो कि ये बता रहे हैं कि बहुत सारे खुल रहे हैं रास्ते। एंड यहाँ पे है डोर टू रोमांस, तो कुछ लोगों के जीवन में प्यार और रोमांस का दरवाजा खुल रहा है। तो जीवन में प्यार तो आ रहा है, और प्यार आएगा तो ऑटोमेटिकली खुशियां आएंगी ही, और उनसे रिलेटेड आपकी रिश्ते भी आगे बढ़ेंगे। हम देख लेते हैं एंजल के आंसर। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और देखते हैं एंजल आपको क्या आंसर देते हैं। एंजल प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के क्वेश्चन के क्या आंसर हैं, प्लीज बताएं। नो, अभी के लिए नो है। आपका जो भी क्वेश्चन है आपने पूछा, अभी के लिए नो है। थोड़ा सा रुके, थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद ये चीजें हो सकता है फ्यूचर में हो जाए। यू आर रेडी। तो आपको शायद जिस जर्नी के लिए, जिस सोल जर्नी के लिए यूनिवर्स तैयार कर रही थी, उसके लिए आप शायद इस मंथ, दिसंबर के मंथ में तैयार हो जाएंगी, क्योंकि आपने वो पेन, वो लेसन सीख लिया है। और अगर अभी तक आपने उस पेन से, उस तकलीफ से, उस दर्द से, परेशानी से लेसन नहीं सीखा है, तो अभी भी वक्त है, सीख लीजिए। क्योंकि अगर आपने उस चीज से लेसन नहीं सीखा, यूनिवर्स ने आपको उस परेशानी में डाला है, और उस परेशानी से अगर आपने कुछ सीखा नहीं, यूनिवर्स जो आपको सिखाना चाहती है आपने नहीं सीखा है, तो आगे चलकर वो चीजें, सर्कल रिपीट हो सकती हैं। तो अगर आप आगे और दुख और परेशानियां नहीं चाहते, तो आपसे जो भी गलतियां हैं, हुई हैं, उन चीजों के बारे में सोचें। और जो पेन, जो तकलीफ मिली है, तो वो क्यों मिली है, उस चीज के बारे में भी सोचें। मेडिटेशन करें, ध्यान करें, और चीजों को समझने की कोशिश करें कि कोई घटना अगर आपकी लाइफ में घट रही है या घट चुकी है, तो वो उस घटना के घटने के पीछे क्या कारण हो सकता है। क्या आपकी कोई गलती है, या यूनिवर्स का कोई आदेश है। इस चीजों को आपको समझने की कोशिश करनी है।
तो आप शायद रेडी हैं आगे अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, हो सकता है, या तो हो सकता है कि आप नया कुछ स्टार्ट करने के लिए हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में जो नई खुशियां आ रही हैं उनके लिए आप तैयार हो जाइए। ठीक है, और देख लेते हैं हम एक, जी प्लीज गाइड करें। ओके, 2 आ गए, मैं दोनों ही पढ़ देती हूँ। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो अगर आप लोगों की कोई भी हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें आपको मदद मिलेगी, और दिसंबर के इस मंथ में आपकी हेल्थ सुधरेगी, और इसके लिए आपको प्रयास भी करने हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो आपकी जो भी सिचुएशन है वो बेहतर हो रही है, परेशानियां हट रही हैं, चीजें बेहतर हो रही हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, मैंने कहा ना आपको अपने इंट्यूशन को देखना है, फॉलो करना है। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आपकी सोल क्या कहती है, उसके बारे में आपको ध्यान देने की जरूरत है। और ये तभी होगा जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, तभी आपको आपकी सोल की आवाज सुनाई देगी। यहां से देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या आता है। एंजल प्लीज गाइड करें। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, देखिए पहले भी आ चुका है स्ट्रेटेजी, तो यहाँ पे भी एंजल यही कह रहे हैं कि आपके जो भी सपने हैं, आप जो भी कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और यहाँ है टाइम टू ब्रेथ, टाइम टू ब्रेथ आउट। ठीक है, ये बहुत सारे हैं तो ये नहीं लूंगी मैं, एक और ले लेते हैं। एंजल प्लीज गाइड करें। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना है, थोड़ा सा बोल्ड बनना है, और जो है फर्स्ट स्टेप लेना है, आपको मूव ऑन करना है। पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, लेट गो करना है, मूव ऑन करना है ऐसे सिचुएशन से, ऐसी परिस्थिति से, ऐसे लोगों से जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, आपकी लाइफ में परेशानी का कारण बन रहे हैं, और जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्पिरिचुअली भी, फिजिकल लेवल पे भी, इन 3D, तो आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है लक इज ऑन योर साइड, तो अब जो है यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल आपके साथ है, और लक भी आपका साथ दे रहा है, तभी तो इतने सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं ना। तो लक आपके साथ है दिसंबर के इस मंथ में, तो आपको जो भी करना है अच्छे से प्लानिंग बनाकर करना है, स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना है, अपने डर, अपने परेशानियों को लेट गो करना है, और अपने जो भी आपको दुख परेशानी मिल रही है उनसे जो भी लेसन्स आपको सीखने हैं वो आपको उस पर आपको फोकस करना है, ध्यान देना है। दुख और परेशानी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ठीक है, उसे एक लेसन की तरह उनसे लेसन सीखे, और आगे अगर आपसे कोई, आपको अगर समझ में आती है कोई गलती हुई थी, तो उस गलती को के लिए क्षमा मांगे, चाहे आप यूनिवर्स से मांगे, ईश्वर से मांगे, अपनी अंतरात्मा से मांगे, या जिससे भी मांगना चाहे मांगे, लेकिन जो है उस गलती को दोबारा ना दोहराए। हम यहाँ से एंजल की सलाह ले लेते हैं। एंजल प्लीज बताएं मिथुन राशि के लोगों को दिसंबर के इस मंथ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू। Give yourself some credit for how far you have come. You are come. तो देखिए अपने आप को थोड़ा सा क्रेडिट देना है। आपको हो सकता है विपरीत परिस्थितियों ने आपको बहुत झकझोर के रख दिया हो, हताशा निराशा में डाल दिया हो, और अपने आप को आप बिल्कुल भी तुच्छ समझ रहे हो, कुछ भी नहीं समझ रहे हो, लेकिन आप इस परेशानी, इस दुख, इस तकलीफ से बाहर निकल कर आएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है दुख तकलीफ में इंसान हार जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, लेकिन आप नहीं हारे, नहीं टूटे, नहीं थके, नहीं बिखरे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। और आप कोशिश कर रहे हैं उस परेशानी से बाहर निकलकर आगे बढ़ने की, ये भी कोई कम बड़ी बात नहीं होती है। बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ती है खुद को संभाले रखना विपरीत परिस्थितियों में। तो इन सारी चीजों के लिए, अपने अंदर जो गुण हैं उन सभी के लिए खुद को क्रेडिट देना सीखिए। ठीक है, योर वर्क इज जस्ट टू फाइंड द सीड ऑफ द वाइब्रेशन एंड वाटर इट,
एंड वाटर इट एंड यूनिवर्स फोर्स विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स। तो देखिए आपके जो विचार हैं, आपके जो काम है, मतलब ये इसका मतलब यही है कि आपको सॉरी तो इस कार्ड का में यही कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ काम करना है। यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, और जो है आपको सिर्फ अपनी ईमानदारी से, अपने अच्छे पॉजिटिव विचारों के साथ, गुड वाइब्रेशन के साथ आपको काम करते चले जाना है। अपना आपका जो भी कर्म है उसे करते चले जाइए और बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स जो है आपके साथ है, किस्मत आपके साथ है, तो वो चीजों को सही कर देंगे। बस आप अपना काम करते जाइए। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी लगी रीडिंग। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली किसी रीडिंग में। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।